जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पावनधुक वंचना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलिए श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो वरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितो सब सिद्धे दुवमचल मनोभमंगदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदयुत संपदम्, बक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। गाथा नंबर 1 ही पढ़ेंगे आज। मैं पढ़ता हूँ गाथा 242 पेज पर, गाथा नंबर 262। जो मन्नदि हिंसामिय हिंसिजामिय परे ही सत्ते ही, सो मूढ़ो अन्नाणी नाणी एतो दुबिवरी दो। आज विशेषार्थ भी पढ़ेंगे सोनू बहन जी, इसलिए इसमें जो एक श्लोक आया वो मैं पढ़ता हूँ। जानाति यः सन करोति करोति यस्तु, जानात्ययं न खलु तत् किल कर्म रागः। अगम प्रबोधमय मध्यवसाय माहुर, नित्यादृश सनियतं सच बंध हेतु। आदरणीय सोनू बहन जी, आपसे एक तो विनम्र निवेदन यह है कि यदि कल्याण मंदिर स्तोत्र के 5 श्लोक जो बचे थे 40, 41, 42, 43, 44, अगर वो नहीं हुए हों तो कल से एक श्लोक प्रतिदिन लेना है और 8 तारीख तक पूरा कर देना है। 9 तारीख को देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। और आप जो है पहले विशेषार्थ पढ़ेंगे तो पेज नंबर 42 पर पिछली गाथाओं का, पिछली 10 गाथाओं का विशेषार्थ एक साथ है। और उसके बाद में आप 262 गाथा का हिंदी पद्यानुवाद और हिंदी अर्थ पढ़ने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो काम मिथ्या दृष्टि अज्ञानी करता है वही काम सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी करता है। उसमें मिथ्या दृष्टि को बंद होता है और सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। इस पर से कोई व्यक्ति हम भी भगवान के भक्त हैं, सम्यक दृष्टि है, हम कुछ भी करें हमारे बंद नहीं होता, ऐसा सोचकर यदि स्वच्छंद हो जाता है तो वह भूल करता है
क्योंकि जो कोई कुछ भी करेगा तो उसके बंद होगा ही। ज्ञानी सम्यक दृष्टि कुछ भी करता नहीं, इसलिए उसके बंद नहीं होता। ऐसा स्वयं आचार्य श्री कर्ता कर्म अधिकार में बता ही आए हैं। यहाँ पर आचार्य श्री के कहने का इतना ही तात्पर्य है कि किसी किसी कार्य में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इन दोनों का संयोग होता है, तभी वह संपन्न होता है। वहां पर मिथ्या दृष्टि तो उस कार्य को चलाकर इच्छा पूर्वक संपन्न करता है, अतः उसके कर्म बंद हुए बिना नहीं रहता, परंतु सम्यक दृष्टि तो वहां तटस्थ रहता है, अतः उसके बंद नहीं होता। यहाँ उदाहरण में सुदर्शन मुनि और वेश्या के प्रसंग को ही लिया जा सकता है। वेश्या ने सुदर्शन मुनिराज को प्रतिग्रहण के बहाने से अपने घर पर ले जाकर उनके साथ 3 दिन तक भारी कुचेष्टा की एवं घोर पाप बंद किया, किंतु वहीं पर श्री मुनिराज पूर्ण निर्विकार बने रहे। ऐसी दशा में उन्हें कैसे कर्म बंद हो सकता था? हाँ, यदि वहां पर थोड़ा सा भी भला बुरापन मान करके तनिक सा अपना कर्तापन का संबंध जोड़ देता, तो मुनि भी अज्ञानी बन करके कर्म बंध के करने वाले बन जाते, क्योंकि कर्तापन और ज्ञानीपन दोनों एक साथ नहीं रहते, जैसा कि अमृतचंद आचार्य के निम्नवृत्त से स्पष्ट है। जानति यह स न करोति यस्तु जानत्ययम् न खलु तत्किल कर्म रागः। राग रागत्वबोध मय मध्य वसाय माहुर मिथ्या दृशः ये सनियतम सही बंध हेतु, अर्थात जो जानता है वह करता नहीं और जो करता है वह जानता नहीं, क्योंकि कर्तापन उस कार्य के प्रति इच्छा हुए बिना नहीं होता। इच्छा राग भाव है और राग अज्ञानमय अध्यवसाय भाव है, जो कि नियम से बंध का कारण होता है एवं वह मिथ्या दृष्टि के ही होता है। अर्थात जहाँ पर किंचित भी इच्छा या राग भाव है, वहां मिथ्या दृष्टिपन है, ऐसा आचार्य ने कहा है। आगे यह बतलाते हैं कि वीत राग रूप स्वस्थ भाव को छोड़कर हिंसक भाव रूप से परिणमन करना यह ज्ञानी जीव का लक्षण है, उससे विपरीत सम्यक ज्ञानी जीव का लक्षण है। अब 262 नंबर की गाथा आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी ने जो लिखी है वो मैं हिंदी वाली पढ़ रही हूँ। मारू उसे व मुझे जब मारता है, मोही कुधी मन मना यह मानता है। मेरा नहीं मरण हूँ ध्रुवशील वाला, ज्ञानी कहे मुनि निराजड़ में निराला। जो ऐसा मानता है कि मैं किसी पर जीव को मार रहा हूँ या मार सकता हूँ और मैं पर जीवों के द्वारा मारा जा रहा हूँ या मारा जा सकता हूँ, अर्थात कोई भी मुझे मार रहे हैं या मार सकते हैं, ऐसे समझने वाला जीव अज्ञानी है। ज्ञानी का विचार इससे उल्टा होता है। बहुत सुंदर। आदरणीय सोनू बहन जी, आप बहुत विदुषी हैं और आपको जिनागम का बहुत ज्ञान हो गया है और आप धर्म के मर्म को समझ चुके हैं। जिसके दर्शन मोह का अभाव होता है, कम से कम मिथ्यात्व का अभाव होता है, क्षायोग सम्यक सम्यक तो होता है, उसी के धर्म की शुरुआत होती है। और जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक योग हो सकता है, शुभ योग, लेकिन शुभ उपयोग नहीं होता। अब आदरणीय भैया जी की आज्ञा से मैं परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप हमें संप्रदान शब्द के बारे में समझाने की कृपा करें। तत्पश्चात भैया जी हमको समय सारथी समझाएंगे। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, ग्रुप में सभी को यथायोग सादर जय जिनेन्द्र।
अमृतचंद आचार्य जी की समय सार कलश, वास्तव में इसके बाद हम लोगों को इस समय सार कलश का स्वाध्याय करना ही है। बहुत अच्छा है ये। उसी में उन्होंने जीवों की 47 शक्ति बताई है। उसी में 44 नंबर की शक्ति उन्होंने बताई, जीव की संप्रदान शक्ति। शब्द का अर्थ तो सम माने सम्यक प्रकार, प्रदान माने देना, अथवा संप्रदान जब हम कारक के हिसाब से देखते हैं तो के लिए देना ऐसे निकलता वहां पर। अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं, स्वदीयमान भावोपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति, अपने द्वारा किया जाता जो भाव उसे प्राप्त करने के योग्यपना और उसे लेने के पात्रपना में को संप्रदान शक्ति कहते हैं। माने अपने ही द्वारा दी गई शक्ति और अपने स्वयं ही उसको ले, उसको यहाँ पर संप्रदान शक्ति कही गई है। कर्ता कर्म करण शक्ति का वर्णन किया। आत्मा की अब संप्रदान शक्ति के बारे में बता रहे हैं। सम्यक दर्शन आदि भावों का स्वयं ही देने वाला और स्वयं ही लेने वाला है, ऐसी आत्मा की संप्रदान शक्ति है। आत्मा अपनी वस्तु किसी और को देता नहीं, किसी और अन्य की वस्तु को लेता नहीं। कोई कहे कि आत्मा आहार ग्रहण करने की पात्रता, आत्मा में आहार ग्रहण करने की पात्रता है, ऐसा नहीं कहा गया है, किंतु स्वयं अपने से दिए जाने वाले निर्मल भाव को ही लेने की पात्रता है, ऐसा कहा है। आहार तो जड़ परमाणुओं का बना है, वह कहीं आत्मा से दिया गया भाव नहीं है और उसे ले सके यह पात्रता आत्मा में नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, भाई तेरा स्वभाव परिणमित होकर तुझे केवल ज्ञान प्रदान करे और तू उसे ले, ऐसी संप्रदान शक्ति वाला तेरा आत्मा है। अतः आत्मा स्वयं ही अपने निर्मल भावों का ग्रहण करने वाला पात्र रूप संप्रदान है। आत्मा के धर्म में रहने के लिए रागादिक या शरीर संप्रदान नहीं है। आत्मा उन रागादिक का संप्रदान नहीं है, न तो रागादिक को करने वाला है आत्मा, न लेने वाला है। जिस तरह आम वृक्ष कभी आम वृक्ष ही आम देता है, आक का वृक्ष कभी भी आम नहीं दे सकता, उसी प्रकार आत्मा में भी निर्मल पर्यायों का ही संप्रदान होने का स्वभाव है। आत्मा की निर्मल पर्याय का संप्रदान अर्थात देने वाला, और आत्मा स्वयं ही उसे अंगीकार करता है। आत्मा अपने निर्मल पर्याय प्रकट करके किसी अन्य को नहीं देता, किंतु अपने में ही रखता है। स्वयं को ही निर्मल पर्याय का दान देता है। प्रदान माने होता है दान देना, भली भांति दान देना। तो आत्मा खूब एकदम भली भांति प्रदान विशिष्ट प्रकार से स्वयं ही तो दान देता है निर्मल पर्याय का, और स्वयं ही उस निर्मल पर्याय को धारण करता है। ऐसी ही मेरी आत्मा में संप्रदान शक्ति है। स्वभाव से ही आत्मा ज्ञान आनंद को देने वाला और उसको लेने वाला है। इस तरह से अमृतचंद आचार्य ने ये 44 नंबर की संप्रदान शक्ति आत्मा में बताई। जय जिनेन्द्र। आप म्यूट हैं पंडित जी साहब, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं पंडित जी साहब। हाँ, बहुत बहुत सुंदर आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपने बहुत अच्छी तरह 47 शक्तियों के बारे में हम सबको जो है पर मतलब एक बहुत अच्छी बातें बताई। आपने 44 नंबर की शक्ति का बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया। अब इसी प्रकार 47 नए भी हैं, और आपका यह वक्तव्य सुनकर मेरे को एक दोहा याद आ गया जो हम बचपन में पढ़ा करते थे स्कूल में। नेको सेको के लिए से काकी के नाम, मे पे पर को जान ये अरे हरे हो श्याम। इसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन 8 कारकों का वर्णन आया है। और आपसे निवेदन यह है कि कल से आप प्रतिदिन कल्याण मंदिर स्तोत्र के एक श्लोक का अर्थ समझाने की कृपा करेंगे। शायद हो गया है पंडित जी साहब, बीच में पूरा जो हो गया? अष्टमी चौदह, हाँ शायद हो गया था, तो देख लेना, नहीं तो नहीं हुआ हो तो उसको पूरा करना है। 3-4 बाकी है अभी, 3-4 बाकी है लास्ट के, पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो इसलिए हाँ, तो प्लीज कल से प्रतिदिन एक श्लोक कल्याण मंदिर का पढ़ा जाएगा। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक
आज मंजू बहन जी, आपसे निवेदन है, आपने 5 का तो भेजा था, लेकिन 2, 3, 4, 6, 7, 8 इनका भी भेजिए। 1 वर्ष निकल गया पूरा। कहाँ से 2000 भेजूं? आप वो संग्रह मेरे पास से तो फॉरवर्ड किया, अब कहाँ से भेजूं मैं, और नहीं है, आप नहीं संग्रह मेरे पे। करना, संग्रह करना। देखो 1 वर्ष हो गया है, 2020 निकल गया, अब 2021 आ गया है, इसलिए आप जल्दी भेजने की कृपा करना। अब हम सभी बहन हाथ जोड़कर 2-3-4 के और मैं भेजूंगी पंडित जी। आदरणीय जितने हैं वो तो मैंने आपको भेज दिए, मैंने जितने मैं कर पाई उतने तो मैंने आपको भेजे थे। सरिता भेजेगी, अच्छा है वो भेजी। ठीक 2-3-4 के मैं भेज दूंगी, आगे तो नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर, थोड़े बहुत। हैं। हम सभी श्रावक श्राविकाएं हमारे परम आदरणीय भैया जी साहब श्रीमान ब्रह्मचारी जी केसी जैन सीए साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा सबका सादर चरण स्पर्श, सादर पावन ठोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना स्वीकार करने की कृपा करें। और आप जो है हम सबको बहुत सुमधुर जो है ध्वनि में और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़े। और गाथा नंबर 262 का आप हमें भावार्थ समझाने की कृपा करें। आदरणीय भैया जी साहब, प्लीज केसी जैन साहब सीए, कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलस्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वसुनुसार महाश्राद्धे आचार्य कुंद देवेन विरस्तम आचार्य अमृतचंद्र देवेन विरस्तम आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम आचार्य गुरुवर विद्यासागर देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु शब्दसिद्धे धुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वण्यं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिदे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले देवादेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य अमृत कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील श्री प्रभु सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी छुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। सभी आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधु परमेश्वरी भगवंतों को, हम सब श्रावक श्राविकाओं का विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य 3 प्रदक्षिणा दे करके नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, छुल्लिक जी महाराज को, छुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में जितने भी भैया जी हैं, जितने भी दीदी जी हैं, उन सबको सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म का ज्ञान प्रदान करने वाले श्रीमान आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब, श्रीमान केसी जैन साहब को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुका में आशीर्वाद ग्रहण करने की कृपा करें प्लीज। पापं क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु। हैं
और सबके अंदर में आनंद भवतु, आनंद सुंदर। भवतु। 262, 2 तिया 6, इधर भी 2, इधर भी 2, बीच में 6, इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, आत्मा का कोई लो। ये हो गई शक्ति। और यहां भी यही कह दिया कि भैया कौन किसको मारता है। जो मन्नति हिंसाम्य, जो ऐसा मानता है कि मैं हिंसा करता हूं, मैं मारता हूं। हिंसिज्जामि ये परेहिम सत्यहिम, और दूसरे जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूं। हिंसा जामी, हिंसित जामी, हिंसित जामी, मैं हिंसित होता हूं। मैं हिंसित होता हूं या मैं हिंसा करता हूं। सो मूढ़ो अण्णानी, वही मूढ़ है, वही अज्ञानी। एतो दु विपरीतो, लेकिन ज्ञानी जो होता है वो इससे विपरीत सोचता है, उल्टा सोचता है। अब क्या करें? सबसे पहले तो यही कहा भैया अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा नहीं करना। और यहाँ तो कह दिया न कोई हिंसा करता है न हिंसित होता है। तो अब क्या करें, किसकी माने? दोनों की ही मानना है, दोनों की मानेंगे। तो ये तो 2 पाँव पर रखने वाली बात हो गई, 2 पाँव 2 पैर रखने वाली बात हो गई। तो क्या करें? तो इसलिए शाद शब्द कह करके भगवान की दिव्य ध्वनि में शाद, बोले शाद वाद है। वाद जब आएगा, कहने की बात जब आएगी तो ऐसे ही कहा जाएगा अध्यात्म की दृष्टि से और निश्चय की दृष्टि से। क्योंकि अभी तो शक्ति की बात हो गई है, आत्मा ही देता है, आत्मा ही लेता है। तो फिर क्या, फिर पात्र और सुपात्र और आरदान और ये सब की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। हाँ, अपने ही दे दो, अपने ही ले लो। तो ये व्यवहार का लोप नहीं करना। हाँ, व्यवहार का लोप करेंगे तीर्थ का लोप हो जाएगा। हाँ, और निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का ही लोप हो जाएगा। ये बात जो है अच्छी तरह से हृदयंगम रहनी चाहिए। और व्यवहार के तरीके से व्यवहार करना, व्यवहार के तरीके से व्यवहार करना, व्यवहार को व्यवहार समझना और निश्चय को निश्चय ही समझना। निश्चय को भी व्यवहार में लागू मत करना है, नहीं तो अहिंसा परमो धर्म होगा नहीं। फिर अब अहिंसा परमो धर्म कह करके भी कोई ऐसा कह देवे कि भाई भावों से जो हिंसा हो रही है वही असली हिंसा है, जो विकार परिणाम हुए वही असली हिंसा है, बस उसी को मिटानी है। ठीक है, उसी को मिटानी है तो फिर बाकी सारा जीव कांड में जितना सब जीव जाति बताई गई है उसका फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का शाम को स्वाध्याय होता है तो उसके अंदर में ये हिंसा की बातें चलती है और लोग बाग अलग अलग तरह से तर्क करके कह देते हैं कि आप तो इतने वनस्पति खाते हो, हमने तो एक जीव खाया है, क्या हो गया, एक मछली खा लिया तो क्या हो गया, आप तो इतना गेहूं, इतना बड़ा गेहूं खाया है, आटा खाया है, तो उसमें तो कितने वनस्पति का नुकसान हुआ है। तो ये जो जीव जाति नहीं जानेंगे वो इस प्रकार का तर्क करेंगे। इसलिए हिंसा की बात जब आएगी तो व्यवहार को भी जानना, निश्चय को भी जानना। निश्चय से क्या कहा जाएगा कि भैया न मैं किसी को मारता हूं न मैं किसी से मरता हूं। ये कौन कर रहा है? ये ज्ञानी कर रहा है ना। ऐसा नहीं करेगा तो अज्ञानी कहलाएगा। अब ज्ञानी कौन है? अब एक बहुत अच्छी लाइन सोनू जी ने पढ़ करके अपने को सुनाई है। क्या दो दो एक तो ऊपर की लाइन को विचार कर लेना, एक नीचे भी एक लाइन आई है, दोनों को आज थोड़ा सा मैं कान में डाल देता हूँ, उसका मर्म समझ लेना स्वयं। पहले तो कह दिया कि हम भी भगवान के भक्त हैं, सम्यक दृष्टि हैं,
हम कुछ भी करें हमारे बंद नहीं होता। ऐसा सोचकर यदि स्वच्छंद हो जाता है तो वही अज्ञानी है, वही भूल करता है। तो ये स्वच्छंद होने के लिए ये छंद नहीं है, स्वच्छंद होने के लिए ये छंद नहीं है, ये गाथा नहीं है। नीचे एक और तत्व की बात लिखी है और नीचे उसके लिए एक श्लोक भी दिया है। क्या तत्व की बात लिखी है कि कर्तापन और ज्ञानीपन दोनों एक साथ नहीं रहते। कर्तापन और ज्ञानीपन दोनों एक साथ नहीं रहते। इस पर चिंतन करो। अब कर्तापन जहां आएगा तो वहां ज्ञानीपन नहीं रहेगा, और ज्ञानीपन जहां आएगा वहां कर्तापन नहीं रहेगा। ये कितनी जबरदस्त बात है। इसलिए ज्ञानी तो ज्ञान में ही रह गया, तो ज्ञान में जो रह गया वहां तो फिर कर्ता का कोई बात नहीं है, वहां फिर कोई बाहर की हिंसा की कोई बात नहीं है। वहां वही कानून लगेगा। कौन सा कानून? कि भैया न मैं किसी को मारता न मैं किसी से मरता, ये कानून है। अब जब बाहर निकलोगे कर्ता, वहां का कानून बदल जाएगा। वहां तो कहेगा भैया ये 1 इंद्रिय है, ये 2 इंद्रिय, ये 3 इंद्रिय, ये 4 इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय, ये सैनी है, ये असैनी है। जैसा जिसके लिए करेगा, मन से करेगा, वचन से करेगा, काय से करेगा, कृत से करेगा, कार्य से करेगा, अनुमति से करेगा, उसका फल मिलने वाला है। और उसी के फल से तुम संसारी है, ये भी याद रखना। तुम संसारी क्यों है, ये भी याद रखना। इसलिए अब ये कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी बन जा, ऐसे ज्ञान में लीन हो जा कि क्या कह दिया हिंदी में गुरुदेव ने? मारूं उससे वह मुझे जब मारता है, मोही कुधी मन मना यह मानता है, मेरा नहीं मरण हूं ध्रुवशील वाला, ज्ञानी कहे मुनि निराजड़ में निराला। अब ज्ञानी ज्ञान में, ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानी जब जान रहा है, ज्ञान की अपेक्षा से याद रखो, ज्ञान में न कोई मार है न पीठ है। इसलिए ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, दर्पण तो दर्पण है। यहाँ उस ज्ञान की बात हो रही है, वो ज्ञान है ये। इसलिए आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ऐसा जहां पर आ गया और ज्ञान मात्र रह गया, तो वहां पर तो अब कोई न हिंसा है, न झूठ है, न चोरी है, न कुशील है, न परिग्रह है, न कुछ नहीं है। पाप नाम की कोई चीज नाम ये कहां आ गया? ज्ञानी कहलाने के लिए ऐसी आत्मा का जो इस प्रकार स्थिरता जहां हो गई है? अब यहाँ बार बार ये कह रहे हैं कि वही सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ का सम्यक दृष्टि और व्यवहार का सम्यक दृष्टि जो है वो अलग अलग भूमिका बन गई। ये जो सम्यक दृष्टि कह रहा है, यहाँ इस तरह से ज्ञान में जो लीन है उस समय के सम्यक दृष्टि की बात हो रही है, और व्यवहार का सम्यक दृष्टि हम सब जानते ही हैं। इस प्रकार से जान करके अहिंसा व्रत को पालना, अनुव्रत रूप से पालना, और फिर महाव्रत पालना, और क्या करना? निश्चय को भी साधना है। हाँ, व्यवहार को पालना, निश्चय को साधना। निश्चय में आने के लिए हेतु नियत को होई, ऐसा व्यवहार बन रहा है। तो ऐसा जो व्यवहार बना था, जब निश्चय में आ जाएगा तो कि ये व्यवहार तो था, झूठा ही था, इससे तो मैंने इस प्रकार के विकल्प करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये विकल्प तो अब मेरे को छोड़ देने हैं, ये विकल्प भी करना नहीं है, क्योंकि सब जीव जीव है, और जीव कभी न मरता है, न जलता है, न जन्मता है, न वृद्ध होता है। जीव तो जीव ही रहता है। वो चाहे 1 इंद्रिय जीव है तो जीव है, 5 इंद्रिय जीव है तो जीव है,
जीवत्वपणे की अपेक्षा से सब जीव ही जीव है, इसलिए अब मैं तो जीव मात्र रह गया, ज्ञान मात्र रह गया, और इसके अलावा मेरे अंदर में और कुछ है नहीं, मैं तो ऐसा ज्ञान हूं। ज्ञान, ये लाइन को खूब अच्छी तरह जान लेना, कर्तापन और ज्ञानीपन दोनों एक साथ नहीं रहते। जैसे ही कर्तापन आया, ज्ञानपना चला गया आपका, याद रखिएगा। ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, एकदम स्पष्ट कर दिया, और इसी के ऊपर में इन्होंने ये श्लोक दे दिया। वो नीचे का तो श्लोक दे दिया, जानाति ये स न करोति यस्तु जानाति हम न खलु तत्किल कर्म राग है। राग त्वबोध मय मध्यवशायम आहु, मध्यवशायम आहु माने कहा है मिथ्या दृश्य, उसी को स नियतम सही बंध हेतु। ये जो इच्छा है, अध्यवसाय वगैरह है, ये बंध का हेतु है, बस ठीक बता दिया। और ऐसा यदि कोई जानेगा कि मैं करता हूं, तो फिर वो करता ही रहेगा, फिर ज्ञाता नहीं होगा। वो ज्ञाता होगा तो करता नहीं होगा, और करता होगा तो ज्ञाता नहीं होगा। देखो कितनी जबरदस्त, ये एकदम सिंपल साइंस है, इसको अच्छी तरह से जान लेना। इसलिए जब तक करता है, कर्ता की अपेक्षा से व्यवहार, और जब ज्ञाता है, ज्ञानी है, तो ज्ञानी है ही, फिर तो कर्तापना चला ही गया, तो फिर व्यवहार का नाम ही नहीं है, फिर तो न कोई मरता है न कोई मारता है। ऐसा विचार करना, इसको, व्यवहार को और निश्चय को, दोनों को अच्छी तरह से समझना। अच्छी तरह से जो समझा हुआ रहता है वो ही क्या कहा जाएगा, शादवादी, और भगवान की वाणी का साक्षात समझने वाला होता है। बिना शादवाद के भगवान की वाणी बनती नहीं है। भगवान की वाणी जो है वो शादवाद नायकम, शादवाद से ही बनती है। कथन जब करते रहेंगे तब तक इस प्रकार से नए से ही कथन बन जाएगा। और जब कथन ही नहीं करना है, जब कथन भी नहीं करना है, तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। जहां सोचना भी बंद हो गया वहां ज्ञान रह गया, वो ज्ञान है। अब जब सोचना ही बंद है तो कर्तापना कहां से आएगा। जब तक आप बाहर की इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है तब तक कर्तापन है, और इंद्रियों का प्रयोग जब नहीं है तो ज्ञानपना है, ज्ञानपना, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। इसलिए अब ये कौन से गुण स्थान में है, कौन से में नहीं है, कैसा क्या है क्या नहीं है, ये सब ज्ञानी लोग अपना अपना चिंतन बनावे और समझें शास्त्रों से। लेकिन एकांत का पोषण न करें, एकांत न लेवे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ऊपर ही सावधान करके कह दिया कि हम भी इसी प्रकार के हैं, सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए हमारे बंद नहीं होगा। क्यों कहा दिया यहाँ पर कि इस प्रकार की दृष्टि वाले के सम्यक दृष्टि के बंद नहीं होता है, क्योंकि इच्छा नहीं है, इच्छा से ही बंद होता है। इच्छा शब्द करके कह दिया इन्होंने, वो इच्छा नहीं है इसलिए बंद नहीं होता। हमारे भी इच्छा नहीं है, हम भी सम्यक दृष्टि है, तो भैया क्यों ऑफिस जा रहा है, क्यों इधर जा रहा है, क्यों उधर जा रहा है, क्या हो रहा है ये, क्यों कपड़े पहन रहा है। तो ये सब जो है स्वच्छंद होकर के चलने का शास्त्र नहीं है, ये तो साधुवाद से अच्छी तरह से विषय को समझने का शास्त्र है। और जो समझे हुए हैं और समझ करके जो आचरण में ऐसा लगे हुए हैं, उनके प्रति खूब विनय से श्रद्धा करके और उसी मार्ग पर चलने का मार्ग है। ये चलने के लिए दिया गया है, ये समय सार खाली घर में बैठे रहने के लिए समय सार नहीं है, ये आगे बढ़ने के लिए, अपनी आत्मा की विशुद्धि करने के लिए और इस प्रकार का ध्यान लगाने के लिए, इस प्रकार से ध्यानस्थ होने के लिए ये सब हमारे को अच्छी तरह से मिला हुआ है। इसलिए ऐसा ध्यान लगावें, ऐसा विचार बनावें, ऐसा ज्ञान बनावें, और ऐसा ज्ञान बनाते हुए भी व्यवहार के समय व्यवहार को व्यवहार के तरीके से निभावें। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि साम्ये चिन्तित प्रसुधाने स्वां वन्दमानस्य मम देवी सवाणी जानते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तो सदा देव
हे जिनमुनि भारती को जपून चैन, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहर को से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पावन ले द्वार सांग 5 मिनट है भाई साहब, अभी तो 5-6 मिनट बाकी है। अभी तो अब 5-6 मिनट और है। आपके लिए है वो। नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना है। आप 5-6 मिनट आप और बहुत उपदेश दीजिए। आप बहुत दिन से कुछ नहीं बोले हैं। भाई साहब, वंदन भाई साहब, वंदना भाई साहब को, पंडित साहब को वंदना, जय प्रणाम। जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सबको सादर जय जिनेंद्र। कुछ पूछना था भाई साहब आपको। वंदना, पंडित जी साहब प्रणाम, भाई सबको सादर जय जिनेंद्र। पूछ लीजिए तो। हाँ, कल मक्खन भाई जी ने मेरे से प्रश्न किया कि चरम शरीरी को पता होता है क्या पहले से कि वो चरम शरीरी है, मोक्षकामी है? जो चरम शरीरी है उनको। हाँ, अवधि ज्ञान होगा तो पता होगा। हाँ, वही मेरे को लगा, पर मैं कंफर्म नहीं थी, तो मैंने कहा आपसे पूछ के बताऊं। वो जो कालो चरम शरीर तो बाद में बनता है ना। रजाई का बगल में। हाँ तो यदि अवधि ज्ञान नहीं होगा, हाँ कोई पता होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वही मेरे को लगा कि जरूरी नहीं है कि चरम शरीरी को पता होता है। अवधि ज्ञान होगा तो जानेगा। तो अवधि ज्ञानी अपने मोक्ष का भी जान जाता है क्या? हाँ, जानेगा। अवधि ज्ञान किससे जानेगा? क्योंकि अवधि अवधि ज्ञान ज्ञानी तो ये नहीं जानेगा कि मैं चरम शरीरी हूँ, वो ये जानेगा मेरे कर्मों की इतने दिन तक सत्ता है। वो नहीं, कर्मों वो के तो परमाणु को जानेगा कि इतने दिन तक मेरे कर्मों की सत्ता है। नहीं, इस हिसाब से जानेगा। भव भी तो जान लेता है ना। जैसे भव जान लेता है हाँ। मेरा अगला भव क्या है, तो उसको तो अगला भव दिख नहीं रहा है। अगला भव तो मोक्ष दिखेगा उसको। तो इस तरह से वो अवधि ज्ञान से जान सकता है। अवधि ज्ञानी से प्रश्न कोई करता है कि मैं सम्यक दर्शन हूँ कि नहीं, तो कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन है कि नहीं ये तो नहीं बता पाते हैं, पर ये बता पाते हैं कि आपके सत्ता में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, वो ये बता पाते हैं। ये नहीं बता पाते हैं कि सम्यक दर्शन है। यही तो सम्यक दर्शन है, जब सम्यक प्रकृति है आपके पास हाँ, में। तो वो प्रकृति को देख, यहाँ कहने का मतलब मैंने पढ़ा था भाई उदय भी साहब, बता यहाँ देंगे कहने का मतलब वो प्रकृति को देख पाते हैं, परमाणुओं को देख पाते हैं। उदय भी तो बता देंगे ना। जब उदय सम्यक प्रकृति का उदय बता देंगे तो सम्यक दृष्टि है, वो तो हो ही गया, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो जानेंगे, वो खुद का तो वैसे भी जान ही जाएंगे ना अवधि ज्ञानी। अवधि ज्ञान वाला सब कुछ जान लेगा। अवधि ज्ञान वाला जान लेगा। अवधि ज्ञान से तो अवधि ज्ञान भी है तो भी अगले का आयु कर्म नहीं बंधा है तो कैसे जानेगा? मतलब अगला भाव बांधा ही नहीं, आयु बांधा ही नहीं है ना, तो कैसे जानेगा? अगर बांधी है तो कभी कभी लास्ट मिनट में भी आयु बनती है ना। चरम तो शरीर कैसे के बारे में पूछ रहे हैं। चरम शरीर तो उसी समय बांध जाता है, उसी भाव से। अगला भाव किस लिए बांधेगा वो? वही तो चरम शरीरी का ही उन्होंने पूछा था। 7 भव कैसे तो मैं दिखते हैं? बिना बांधे ही तो दिखते हैं। 7 भव, आगे के 3 भव तो बिना बांधे ही दिख रहे हैं ना मंडल में। तो कोई खाए बांधना जरूरी नहीं है देखने के लिए। हाँ, बिना बांधे भी दिख जाएगा ब्रह्मंडल में, चिंता मत करो। और नहीं होगा आगे का भव तो क्या दिखेगा? वही दिखेगा जो होने वाला है। हाँ, इसलिए मोक्ष होने वाला है हम सबका जल्दी जल्दी। भाई साहब, वंदना जी हाँ जी। आपके संदर्भ में एक ही चीज समझ में आ रही है कि व्यवहार और निश्चय दोनों के समन्वय को लेकर चलना पड़ेगा। जो सिर्फ चलना व्यवहार कहाँ में है चल रहे तो? हैं, उनका भी भला नहीं होना, जो निश्चय को छोड़ रहे हैं उनका भी भला नहीं होना। इसलिए ये चलना दोनों कहीं नहीं को है, रहना पड़ेगा, ऐसे बोलो। हाँ रहना पड़ेगा। हाँ, ऐसे सोचो, बस चलना वलना कहीं नहीं है, रहना अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा। अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा। जैसे रेल की गाड़ी जैसी पटरी होती है, 2 पटरी चलती है, और जिसने व्यवहार को पकड़ लिया, निश्चय को नहीं समझा, उसका भी सम्यक दृष्टि अधूरा ही है। जिसने दोनों को समन्वय करा, उसका सम्यक दृष्टि पूर्णता की ओर अग्रसित है। निश्चय को निश्चय रूप से जानो, निश्चय को निश्चय रूप से जानो, व्यवहार को व्यवहार रूप से जानो। ऐसा निश्चय को निश्चय रूप से जानो। निश्चय का जैसा स्वरूप बताया गया उसको उस